बीजेपी नुपुर शर्मा की तायीद कर रही है, बीजेपी नुपुर शर्मा को बचा रही है। बीजेपी से हम मुतालबा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से कर रहे हैं, और वजीर आजम कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है कुछ। मैं हैदराबाद में सबसे पहले एफआईआर दर्ज मजलिस मुश्तरका मजलिस अमल ने कराया, जिसमें तमाम जिम्मेदारान जो आज मौजूद थे सब गए। कमिश्नर पुलिस के पास जाकर कहा एफआईआर दर्ज करिए, कंप्लेन दिया, एफआईआर दर्ज हो गया। अब हम हमारे पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहेंगे, जरा भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ, मोहतरमा को कुछ तो करो भाई। खाली एफआईआर से क्या होगा? ये कम से कम बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के एमएलए जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में बीजेपी के साबिका एमपी के घर में कूद कर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते? ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है ये। और फिर लोग बोलते कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात कर रहे, मैं जो बात कर रहा हूं दलाइल देकर कह रहा हूं, फिर आपके सामने वही बात रख रहा हूं। मीडिया के लोग बोलते कि बहरहाल हर चीज बोलती हमारे बारे में, मगर सच्चाई ये है कि आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में अकरम अली नाम का एक बच्चे ने टेटारिया गांव में योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग तोड़ मोड़ के उतार दी। पुलिस पहुंच गई, जेल में भिजा दी उसको, अकरम अली नाम का। आप इनको नहीं अरेस्ट करेंगे? योगी की फोटो तोड़ मोड़ कर उतार दिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, अकरम अली को पकड़ लिया। फिर इसके बाद आपने एक ब्रिजेश यादव हैं बलिया के, 2017 में 500 की नोट मोदी जी ने गायब कर दी थी, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि 50 दिन हो गए मोदी जी, क्या हुआ? तो बीजेपी को जब इख्तिदार मिला उत्तर प्रदेश में, ब्रिजेश यादव को पकड़ लिए। एक कुंडा तहसील में एक साहब को पकड़ लिए, उन्होंने मोदी की फोटो कुछ कर दी उल्टा सीधा, 14 दिन जेल में। बलिया में किसी ने मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, जेल। 17 अगस्त को मनमोहन मिश्रा चेन्नई में वो कोविड में मोदी की नाकामी का कुछ वीडियो बनाए, जेल। ममता बनर्जी के खिलाफ एक गोवा में बैठा हुआ शख्स वीडियो बनाता है, उसको गोवा जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। इरफान हुसैन फतेहगढ़ का 10 मई 2022 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, आप जेल भिजा दिए। अब बताओ ना, फिर इंसाफ कौन करेगा? फिर ठीक है, आप गाली दो मुझे, मैं तो आपको ये दलील दे रहा हूं, आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते आप? भाई मोदी के बारे में अनाप शनाप, योगी के बारे में अनाप शनाप, ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, तो फौरन जेल। और जब 20 करोड़ मुसलमानों का दिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिंदा हैं तो उनके नाम पे जिंदा हैं, अगर हम खाते हैं तो उनके नाम का सदका खाते हैं। हमको कुछ भी मिला तो उनकी वजह से मिला, अल्लाह भी दिया तो उनकी वजह से दिया। आप नहीं पकड़ेंगे, अब आप गाली देंगे, आप बोलेंगे नहीं, भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी। फिर से सच्चाई को बयान कर रहा हूं, अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको।